हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये अगस्त मंथ का राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ में, स्टडीज में, आपकी ट्रैवलिंग में, आपके ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो देखेंगे अगस्त मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रीडिंग जो है काफी डीप और डिटेल होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है, और यस, उसके अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए मेरे कोर्सेज के रिलेटेड या मेरी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों का क्या रहेगा अपडेट अगस्त के महीने में। सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज गाइड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ओके, एक्टिव बहुत रहेंगे, एम्बिशन को लेकर, काम को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। फायर बहुत रहेगी आपके अंदर, कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा आपका, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज्ड भी रहेंगे, थोड़े से लॉस्ट भी रहेंगे। डिसीजन मेकिंग आपका थोड़ा स्लो डाउन रहेगा। एक ऐसी एनर्जी है, देखो कैसे समझाऊं, फायर बहुत है आपके अंदर। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत है आपके अंदर, कुछ कर गुजरने की। एक होता है ना कि हमारे अंदर ये है, वो करना है, ये करना है, बट एक होता है ना कि रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर आपको परेशान करेगा। फेलियर का डर कि ये होगा तो ये नुकसान हो गया, तो व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया तो। अब ये फेलियर का डर ना कहाँ कहाँ होगा, जैसे आपके काम के क्षेत्र में ज्यादा होगा, करियर में हो गया, जॉब में हो गया, बिजनेस में हो गया। कुछ काम कर रहे हैं, डर लगेगा, अरे यार कहीं दिक्कत ना आ जाए, मैं ऐसा करूं कोई मेरा नुकसान ना हो जाए, मैंने ये स्टेप लिया, कोई मतलब एक डर सा रहेगा। फायर है, कॉन्फिडेंस है, पर दी आप तो कॉन्फिडेंस बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस यानी कि वो काम दे दिया, गारंटी हो गई, क्लैरिटी हो गई, तो यू विल डू इट फॉर श्योर। आपको किसी ने क्लैरिटी दे दी कि हाँ तू कर सकता है, अरे इसमें तो बहुत अच्छा लक है, तो आप जरूर करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं, तो कंफ्यूज से हो, देखो फायर है। ठीक है, यू आर लाइक वर्किंग मोड, हाँ बहुत मेहनत कर रहे हो, दो मेरे को बस ब्रिंग इट ऑन, ये काम लाओ, ये फाइल, अच्छा ये फाइल हो जाएगी। और इस टाइम पे आप ये भी समझो कि आप ना बहुत रोमांटिकली खुद को पेश करेंगे। जैसे किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए आप बहुत अटेंटिव हो जाएंगे, उसको ध्यान देंगे, वैल्यू देंगे, उसको बहुत सपोर्ट करेंगे। और बट ऑन द सेम टाइम ना उसको लेकर उलझे भी रहेंगे। डिसीजन नहीं आएगा कि अरे ये इंसान मुझे सच में प्यार करता है कि नहीं, मैं कन्फेस कर लूं क्या, रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा, एक डर भी लगेगा। ठीक है, तो आप समझो फायर कॉन्फिडेंस के सामने थोड़ा सा फेयरफुल एनर्जी भी है, आप डर भी रहे हो। ठीक है, तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके अंदर एक थोड़ी सी ऐसे दिख रहा है कि ओके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी रहेगी, कंफ्यूजन थोड़ी सी रहेगी। ठीक है, अब करियर के फेस में और बिजनेस के फेस में एक और चीज बात करूंगी, इमोशंस थोड़ा आपके ऊपर हावी होंगे। ठीक है, काम बढ़िया जा रहा है, मैं ये कहूंगी काम बहुत अच्छा होगा। आप ये फील करेंगे कि भगवान कहीं ना आपको साइन दे रहा है, कोई रास्ता दे रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग आएगी, स्ट्रांग आपको एक फील होगा कि जैसे ना मैं कहीं उलझा हुआ, तो जैसे यूनिवर्स ने ना मुझे कोई आइडिया दे दिया, कोई क्रिएटिव आइडिया, इस पे मुझे काम करना है, तो एक ऐसा लगेगा कि भगवान आपका साथ दे रहा है। लेकिन ना इमोशनली थोड़ा सा उलझे हुए रहोगे। एक चीज मैं बता देती हूँ, एडवाइस है, सिर्फ आपकी अपनी चॉइस है। इस महीने अगर बहुत ज्यादा उलझे हुए हो ना, तो मैं कहूंगी आप ना किसी ऐसे इंसान को अप्रोच करो जो बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे आपके ऑफिस में कोई सीनियर है, आपके टीम लीडर हैं, या कोई बॉस हैं। अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस में, जैसे आपका ही सेम बिजनेस किसी और का भी है, तो उसमें से किसी एक्सपीरियंस पर्सन से बात करो। घर के किसी बुजुर्ग से जो बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करो। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन, देखो आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं ना, जैसे उलझे ना पंडितों के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट को पकड़ेंगे, टारो रीडर्स को पकड़ेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आपका उसमें विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये नहीं है कि आप विश्वास मत करो, मेरा ये कहना है कि प्रैक्टिकल और लॉजिकल भी सोचो। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना, कोई एक्सपेंसिव किसी के लिए हो जाएगा, किसी के लिए नहीं होगा, हर किसी का अपना कॉल हो सकता है। तो ऐसे केस में ना आप लोगों को थोड़ा अपने घर के बुजुर्गों को या आसपास ऐसे देखना चाहिए कि कौन एक्सपीरियंस है जो आपको गाइड कर सकता है। अब ऐसे टाइम में एक ऐसा है ना कि आपको एक्सपीरियंस लोगों से हेल्प भी बहुत मिलेगी, और आपके आसपास के बुजुर्ग को ज्यादा जानकारी है, तो वो आपको सही जगह पे गाइड करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचने की जरूरत है। ओके, और ऐसे लोगों पे जो आपको बढ़ा चढ़ा के ना मीठा मीठा बोल रहे हैं, ऐसे लोग नहीं। ऐसे लोग जो सच में आपको लग रहा है कि हाँ इनमें नॉलेज है, इनके साथ बात करके कुछ काम बन सकता है या कुछ नॉलेज मिल सकता है, तो ऐसी चीजों पे आप फोकस ज्यादा करें। ठीक है, बिकॉज इमोशनल डर है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। अच्छा, सक्सेस है, फाइनेंसेस आर गुड, फाइनेंसेस बहुत बढ़िया है, अच्छे रहेंगे, ग्रोथ होगी, काम बनेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते नजर आओगे, खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करोगे। लेकिन इमोशनल थोड़ा सा बार बार ऐसा भी रहेगा कि एक होता ना कि अचानक से मूड स्विंग्स होंगे, अचानक से लो फील होगा, अचानक से रोने का मन करेगा, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, आप थोड़ा सा लो एकदम से फील करेंगे। बट डोंट वरी, टेम्परेरी कुछ ऐसा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, एक मिक्स्ड फीलिंग आ सकती है। ठीक है,
अगर आपके अब पढ़ाई की बात की जाए, पढ़ाई के मामले में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कार्ड देख सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल, अ न्यू बिगिनिंग, न्यू ग्रोथ, न्यू रूटीन, न्यू प्लान्स। आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, पढ़ने का ढंग बदल जाएगा, मजा आने लगेगा। अगर अब तक इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, अब इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, किताब को लेकर और पढ़ना है। पढ़ने में आप जो है ना चीजों को एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, आप लोग जो है कोई बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उस इंसान के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे ताकि उस स्टडी में आपका मन लगे। ठीक है, उस रिलेटेड कोई मूवी देख लेंगे, कोई रील देख लेंगे और साथ में स्टडी भी करेंगे। तो ऐसा कुछ क्रिएटिव आइडिया आपके अंदर आ जाएगा। ओके, और उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक अगर आपके कोई एग्जाम्स भी है तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मन चाहे कॉलेज और इंस्टीट्यूट में आपको अच्छा एडमिशन मिल सकता है। हो सकता है आप न्यू इंस्टीट्यूट शुरू करें या ज्वाइन करें, ऐसा भी हो सकता है। न्यू जॉब लग सकती है अगर आप न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका काम बन सकता है। ये न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का भी बहुत अच्छा टाइम है, आप न्यू बिजनेस भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के मामले में थोड़ा अब आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। सोचते बहुत हो, करते कम हो, या किया है लेकिन ज्यादा नहीं इनिशिएटिव ले पा रहे हो, उलझे हुए हो, तो सेविंग्स के लिए अगेन किसी एक्सपर्ट से बात करो कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आपको पैसा। थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करो। आप बोलोगे मेरे पास पैसा बचता ही नहीं, देखो यार आप लोगों की मस्ती क्या है ना, थोड़ा सा आपको ऐसे कि पैसे बचाना आता नहीं है, पैसा आएगा आप मस्ती में खर्च कर देते हो। तो आपको ना थोड़ा तो अपने आप को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। 500 रुपए सही, 1000 रुपए सही, आपकी जितनी क्षमता है, आप एटलीस्ट 2% या 5% अपनी कमाई का कहीं डालना शुरू करें। अगर आपने ऑलरेडी डाला हुआ है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो ये महीना इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं होंगे, लेकिन ये महीना प्लानिंग का बहुत अच्छा रहेगा। प्लानिंग करने का टाइम अच्छा है। इस महीने किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए ये सोचने का टाइम बढ़िया है। रिसर्च का टाइम ये बहुत अच्छा महीना है। आप रिसर्च कर सकते हैं कि अच्छा मुझे इस म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, इस एसआईपी में डालना चाहिए। अच्छा दी, अगर हम लोगों को ना एक सही म्यूचुअल फंड मिल गया, एसआईपी मिल गई और सही घर मिल गया, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यस, डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली करना चाहिए। ये टाइम इन्वेस्टमेंट्स का है। तो ये टाइम आपको इतना इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बट आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि एट ऑफ कप्स फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है कि फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा वो मिल सकता है। अगर कुछ भी फॉल हो रहा है तो स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि नहीं यार ये तो आगे फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा ही जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान्स आपके सक्सेस देंगे। आपको जो भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स की उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इस महीने नहीं, आगे मिलेगी, लेकिन इस महीने प्लानिंग का टाइम है। ठीक है, इस मंथ आपके लिए हेल्थ में अगर देखो तो बल्ले बल्ले पोजीशन है। हेल्थ में तो आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो गुड न्यूज आ सकती है। हेल्थ में आपकी बेटरमेंट आएगी। कोई सेहत बार बार खराब हो रही थी तो सेहत बेहतर होगी। डाइट पे आपका बहुत अच्छा काम होगा। आपकी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, बार बार बुखार हो रहा था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हेल्थ आपकी बेहतर होगी। सेटिस्फाइड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। फाइनली लगेगा कि आई एम हीलिंग। फाइनली लगेगा ईश्वर की कृपा हो रही है। तो हेल्थ आपकी बेहतर होती हुई नजर आएगी। हेल्थ में कोई मेजर चैलेंजेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए अगर अपनी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में थोड़े से आप लोगों के लिए इमोशनल लाइक रोलर कोस्टर राइड समझ लो, थोड़े से अप एंड डाउन रहेंगे। थोड़े से अप एंड डाउन रहेंगे, चीजें कभी अच्छी कभी बुरी ऐसी स्थिति रहेगी। पार्टनर की कोई बात दिल जरूर दुखा सकती है। ये जरूर दिख रहा है कि पार्टनर की कोई बात दिल दुखाएगी, और मोस्टली ये पार्टनर की बात मदर के रिलेटेड हो सकती है। आपको उनकी मदर से ज्यादा बात करना सही नहीं लगेगा, या तो उनकी मदर कुछ बोल रही है उससे आप अपसेट हो रहे हैं। मदर रिलेटेड होगा, या ये भी संभावना है कि आप दोनों के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, या बेबी प्लानिंग वैसे कंसीडर जैसा करना चाह रहे थे वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यू आर फीलिंग लॉस्ट। पूरा महीना आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है। अगर बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसा लगेगा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। पर महीने के एंड में अचानक से कोई गुड न्यूज आ जाएगी। ठीक है, बट मंथ भर आप पूरा ओवरऑल मंथ अगर देखिए तो मदर या बच्चे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस महसूस होगा। आपको फाइनेंशियली भी आपको लगेगा कि अरे यार मतलब कुछ ठीक नहीं जा रहा है, सेव नहीं हो रहे हैं पैसे, कब हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, बट हाँ टेम्पररी समझ लो कि पार्टनर की बात का बुरा मान जाएंगे, और समय ऐसा रहेगा कि मूड स्विंग्स बहुत होंगे, अचानक से बहुत गुस्सा आ जाएगा, और पार्टनर बोलेंगे भी या बोलेंगे भी कि अचानक से आप एग्रेसिव हो जाते हो, आपको पता नहीं क्या हो गया। तो ये फीलिंग आएगी, आपको बोलते हुए नजर आएंगे वो। ओके, अब उसके अलावा आपके वीजा रिलेटेड, विदेश यात्रा रिलेटेड कोई कार्य थे, या आपके पीआर रिलेटेड कोई काम थे, तो उस काम में थोड़ा सा डिले हो सकता है। वो काम थोड़े स्लो हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अब मैं नहीं कहूंगी तुरंत हो जाएंगे, स्लो होंगे, आराम से होंगे, जल्दी। या अगर आपको बोला था इस महीने आने वाले हैं, आपको जो भी है मिल जाएगा, तो वो आपको पता चलेगा डिले हो गया है, 15 दिन और डिले कर दिया, या थोड़ा ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, हाँ विदेश यात्रा संभव जरूर है। ऐसा है कि विदेश यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, या विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके रिलेटेड सारे आपके काम बनेंगे, बट पेपर वर्क में थोड़े से डिले जरूर होंगे।
इस मंथ अगर लीगल कोई फाइट है तो लीगल फाइट में ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि बहुत अच्छा पैसा भी प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा। कोई दुश्मन है जो परेशान कर रहे हैं तो उनको मार गिराएंगे, चारों खाने चित्त करेंगे। और उसके अलावा ये भी सिचुएशन रहेगी कि इस मंथ आप जो है थर्ड पार्टी किसी सिचुएशन में, तो थर्ड पार्टी को लेकर आपका स्ट्रेस खत्म होगा। आप बोलेंगे चलो भाड़ में गए, हम तो अपने में मस्त है। आप अपने आप में खुश रहेंगे, अपने काम में व्यस्त रहेंगे। ठीक है। इस मंथ अगर आप अफेयर में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो उस स्थिति में क्या केस बनता है, क्या सिनेरियो बनता है। अफेयर में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप जिसमें आप कांटेक्ट में हो, तो आपके लिए मुझे स्थिति दिखाई दे रही है कि आप अपने आप में ही ज्यादा खुश हैं, आप अपने आप में ही ज्यादा मतलब बोलते हैं ना, काम में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं। पार्टनर को भी आप वैल्यू कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, आप अफेक्शन दे रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है। ओवरऑल कहूंगी हैप्पी पीसफुल मंथ है, ज्यादा टेंशन वाला महीना नहीं है। आप अपने आप में ही बस मतलब बोले खाओ पियो मजा करो वाली एनर्जी में ज्यादा हो। रोमांस नहीं ज्यादा इतना दिख रहा है, बट ठीक है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, एक ग्राउंडिंग एनर्जी जरूर है। ठीक है, तो आप इंजॉय करेंगे। पार्टनर की तरफ से ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो कुछ आपको पैम्पर करने के लिए कुछ स्पेशल सर्विसेज वगैरह ऑफर कर दे कि यार आज तुम्हारे लिए मैंने जो है कहीं होटल में जो है टेबल बुक किया है, हम दोनों साथ डेट पे जाएंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आप इंजॉय करेंगे, हैप्पी करेंगे, आप पैम्पर्ड फील करेंगे। ठीक है, लाइक पार्टनर आपके नाज नखरे उठाने के चांसेस दिखा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आपके घरेलू जिंदगी की बात करें तो घर परिवार में मदर को लेकर आप थोड़े से ऐसे रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। भाई बहनों का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। फादर को लेकर आप थोड़े से उलझे रहेंगे, फादर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूजन फील होगी कि यार वो मुझसे क्या चाहते हैं, आखिर वो मुझसे क्या फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा। फादर को लेकर थोड़े से उलझे उलझे से रहोगे, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को लेकर या उनकी हेल्थ को लेकर किसी तरीके से कंफ्यूजन सी रहेगी। फादर नहीं है तो फादर को मिस बहुत करेंगे आप। ठीक है, मिस बहुत करेंगे, उनकी याद बहुत आएगी, उनके छोटे छोटे कुछ वक्त को आप याद करेंगे। ओके, यहाँ पर आपके अगर शादी वादी की बात चल रही है तो इस मंथ के एंड में आपके लिए अच्छी न्यूज है, लाइक अच्छा कोई प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, शादी के लिए कहीं ऑलरेडी मतलब बात चल रही थी, वहां नहीं हो रही थी, तो मंथ के एंड में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। ठीक है, इस मंथ मुझे आपके अधूरे काम पूरे होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई काम अधूरा है, आप उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में अभी भी थोड़ा सा डगमगाए हो, मेडिटेशन वगैरह या कोई भी स्पिरिचुअल चीजों में आप इतना इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक ठीक है, थोड़ा बहुत आप करोगे, लेकिन थोड़ा करने से ही आप सीधा पूछोगे यार ये भगवान कुछ करता नहीं है क्या? तो मतलब ऐसे कि समझो, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि जाओ जाके शिव जी को जल चढ़ा दो, तो आप 2 दिन चढ़ा के बोलोगे यार कुछ होता तो है नहीं, भगवान तो सुनता ही नहीं है। अरे 2 दिन हुए, अभी इतना जल्दी क्यों सुनेगा? तो आप थोड़ा सा डेडिकेशन कम दिखाओगे, 4 दिन की चांदनी, फिर 5वें दिन वैसे के वैसे हो जाओगे। तो थोड़ा सा आपको डेडिकेशन दिखाना चाहिए, इससे आपको और बेटर फील होगा। ओके, सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहेगी इस महीने। दोस्तों की किसी बात से तू मैं हो जाएगी, तो दोस्तों से हर्ट होंगे, दोस्तों से नाराजगी बढ़ेगी। आपको लगेगा आप करते तो बहुत है, लेकिन ये दोस्त हैं कि गद्दार हैं, ट्रस्ट के कभी काबिल नहीं है, किसी ना किसी बात से आप हर्ट हो जाएंगे दोस्त की। ठीक है, तो फ्रेंड्स में थोड़ा सा रहेगा, सोशल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होगी आपकी। ओके, कम्युनिकेशन के लिए भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सी चीजें बोलनी जरूर है दोस्तों को, पर बोल नहीं पाएंगे, आप सेट होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह है, नेम फेम के लिए ट्राई कर रहे हो, तो इस महीने आपके पास अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज और आपके पास अच्छे आइडियाज होंगे, जिसकी वजह से आपके काम बनते नजर आएंगे, आपका ब्रांड बड़ा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, डिजायर क्या रहेगी? डिजायर ये है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ और आपको भी अपनी लाइफ में ना खुशियां चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए चांसेस है कि आपको एक बेटर लाइफ चाहिए। जिस जिंदगी को आप जी रहे हो, आप उससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो उससे बेटर आपको मिले, बेहतर घर मिले, बेहतर गाड़ी मिले, बेहतर अपग्रेडेड लाइफस्टाइल मिले, ऐसा हो जिसमें आप भी खुद को एक क्वीन या किंग की तरह प्रेजेंट कर सको। तो वो एक इच्छा आपके अंदर, डिजायर रहेगी, और इसके लिए आप बहुत जोरों शोरों से लगेंगे। बहुत से लोगों के लिए इस महीने घर की इच्छा आपके अंदर आ सकती है, घर की इच्छा आ सकती है, या ऐसा लग सकता है कि एक ही स्टेप पे जहां पर बहुत समय से एक ही जिंदगी जी रहे हैं, आप थोड़ा अपग्रेड कर सके, काश मैं भी खर्च करके कुछ ये बाय कर सकूं, वो करूं, ऐसी कोई इच्छा आपको लगेगा कि लग्जूरियस लाइफ चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं आपके लिए। सिंह राशि वालों के लिए प्लीज गाइड पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। अच्छा, आप किसी को अगर मन पसंद करते हैं ना, अगर क्रश वाली फीलिंग है, तो क्रश जो है ना बहुत ज्यादा लाइक ऐसी कुछ सिचुएशन में आपको डाल देगा जहां पर आपको लगेगा कि एक होता है ना कि बेटर मैं अपने आप पे ही ध्यान दूं, मैं नहीं ध्यान दूं उसकी तरफ। आप बहुत प्यार करेंगे, बहुत ध्यान देंगे, बहुत केयर करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे, बट यू विल बी लाइक कि आप अपनी फीलिंग्स को, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग के दौरान ही, कि आप अंदर फायर होगी, बहुत अवेलेबल रहेंगे, आप बहुत रोमांटिक रहेंगे, यू विल बी वेरी क्रेजी, बट कन्फेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स, क्योंकि रिजेक्शन का डर रहेगा। क्रश को लेकर थोड़े से आप कंफ्यूज रहेंगे,
आप बहुत ज्यादा दान धर्मी, लविंग, केयरिंग हो, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं आपके लिए? आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए अगर मैं कहूँ, तो आपके पार्टनर थोड़े से डिप्रेशन में हैं, लॉस्ट हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, अकेलापन फील हो रहा है, लोगों की भीड़ है, क्राउड है आसपास, लेकिन स्टिल अकेला है। काफी ज्यादा अकेलापन है, लोगों के होते हुए भी ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है मैं दे सबके लिए रहा हूँ, कर सबके लिए रही हूँ, बट नोबडी अंडरस्टैंड मी, इवन आप भी नहीं, आप भी उन्हें समझ नहीं पाते हो। वो आपसे जो वक्त चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, या जो चीजें उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट की थी वो उन्हें आपसे मिल नहीं रही हैं, जिससे वो बहुत अपसेट फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस महीने अपने बिजनेस या स्टार्टअप को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे या सोचेंगी, ये अपने आपके वर्क प्लेस को, मतलब सॉरी, अपनी वर्किंग लाइफ को बेहतर करने के बारे में सोचेंगे। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियसनेस भी बढ़ेगी। अब आप बोलेंगे सीरियसनेस कैसे? यस, ये आपसे दूर जरूर है, लेकिन इनके मन में एक रियलाइजेशन आएगा जहां इन्हें एहसास होगा कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हें आपके लिए कितना सच्चा प्यार है, ये आपके लिए कितने क्रेजी हैं, इनके आपके लिए इमोशंस ऐसे होंगे जहाँ पे इन्हें स्ट्रांगली फील होगा कि ये आपके लिए कितने सीरियस हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। ये भी चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं इस महीने, बट यहाँ पर अभी एक बट आता है, जिसका मतलब ये है मुझे अप्रोच आपके पार्टनर से ज्यादा एक न्यू पर्सन का आता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में जरूर एंटर कर रहा है, ऐसे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बट मुझे मतलब, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मुझे एक्स से ज्यादा नेक्स्ट के आने के चांसेस, कोई ऐसा जो आपके लिए लवेबल या बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जी, डेटिंग एनर्जी में हो, कोई ट्रैवल करके आता हुआ नजर आ रहा है या आती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में न्यू लव कनेक्शन के एंट्री होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं मोर देन आपके एक्स। लेकिन एक्स आपको लेकर सीरियस होंगे, एक्स आपको लेकर सडनली ऐसा फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल थिंकिंग चल रही है कि यार ये इंसान मेरे को कभी समझता नहीं, समझती नहीं, पर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इनको फील होगा कि नहीं, दिस इज द पर्सन जिसने मुझे हमेशा उल्टा लव किया, केयर किया, वैल्यू किया। मतलब एक तरीके से, बस प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? ऑब्स्टेकल ये है कि आप दोनों के बीच में एक तो इमोशनल गैप आ गया है, एक तो यूनियन नहीं हो पा रहा है, रिकंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, और ऑब्स्टेकल ये है कि इनके लिए इनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपनी फैमिली पे फोकस करना पड़ रहा है। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से शुक्र मनाने की जगह, थैंकफुल होने की जगह, पोलाइट होने की जगह, आप बहुत टाइम से ऐसा लाइक थोड़े एरोगेंस या एटीट्यूड में हो, जिसके वजह से वो आपसे थोड़ा डिस्कनेक्टेड है। बट यस, उनके मन में आपके लिए फायर जागेगी, रियलाइजेशंस होंगे, मंथ के एंड तक उनको बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी। मोस्ट चांसेस है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है बाय द लाइक मंथ एंड तक। और अगर आपका ऐसा है नहीं दीदी न्यू पर्सन नहीं, मैं तो अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से अलग हो गई हूँ या हो गया हूँ, तो यस, उस इंसान का इनिशिएटिव आ सकता है इस मंथ के एंड में, ठीक है। सो आपके लिए एडवाइस क्या है? ग्रैटिट्यूड में रहो, पोलाइट रहो, थोड़ा हम्बल रहो, भी थैंकफुल। जो भी आप रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा हम्बल और थोड़ा ग्राउंडेड रहो। आपके पार्टनर को आपके एटीट्यूड में थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं, वो प्रॉब्लम आ रही है जिसके वजह से। एंड आपके ओवरऑल लाइफ के लिए क्या आपके लिए एडवाइस है? ओवरऑल लाइफ के लिए एडवाइस ये है कि लेट इट गो। जहां पर आपको लग रहा है कि आपकी टाइम एनर्जी वेस्ट हो रही है, जहां पर आपका समय खराब हो रहा है, जहां पर आप लोगों को कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ काम बन नहीं रहा है, वहां से निकल जाना ही बेहतर है। वहां अपना टाइम खर्च मत करो, बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली मैं भूल गई थी, तो मैं इसे रिकॉर्ड अभी कर रही हूँ, उसे ऐड करेंगे, ठीक है, एडिटर ऐड कर देंगे इसके लिए, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स, सॉरी उनके मैसेजेस क्या है उनके पार्टनर के। यूनिवर्स प्लीज गाइड उनके पार्टनर के मैसेजेस, लव मैसेजेस। लाइफ में अब वो वाला स्पाइस नहीं रहा, वो अपनी लाइफ में कोई स्पाइस महसूस नहीं कर पा रहे, और बहुत लोएस्ट एंड डिमोटिवेटेड वाली एनर्जी ज्यादा है। उन्हें लग रहा है कि अब उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। एंड नेक्स्ट इज आई वांट यू इनसिक्योरिटीज। यस, ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो गए, सडनली इनको बहुत ज्यादा आपको लेकर रियलाइजेशन आएंगी। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट्स। यस, ये व्यक्ति आपको याद कर करके बहुत अपसेट होते हैं, रोते हैं, इन्हें लग रहा है कि आपने इनका साथ नहीं दिया, आपने इनको समझा नहीं, आपने इनको मिसअंडरस्टैंड किया, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं बहुत डिटेल में रीडिंग बनाती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों के लिए, देखो सब्सक्राइब बिल्कुल करो ताकि आप हर महीने इस तरीके की डिटेल रीडिंग देख सकें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।